राजधानी लखनऊ में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आवास पर शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र व शाल ओढ़ाकर अपनी लिखी किताबों को देकर शिक्षकों को सम्मानित किया। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि शिक्षक ही समाज की धुरी है। एक समय था कि हंटर एजुकेशन कमीशन की स्थापना की गई कि इसमें शिक्षा में जो रुकावट पैदा किया जाए उसके लिए कानून बनाया जाए। आज के दिन में हम शिक्षकों का सम्मान करके इस परंपरा को, पहले हमारे वहाँ जब हम पढ़ते थे तो मेरे माँ बाप जाते थे शिक्षक सम्मान देने, और उसकी देन है कि आज उनके मार्गदर्शन में इनका आशीर्वाद, प्यार और स्नेह मिला इस लायक है। तो आज के दिन में परंपरा शुरू हो कि जो संस्कार हमारा शिक्षा और शिक्षक के बीच में है, जो शिष्य के माता पिता और शिक्षक के बीच में है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता वो करता है। अगर शिक्षक हमें शेर बनाता है तो हमारा काम है सम्मान करना। आपने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो गरजता है। जो समाज वंचित रह जा रहा है शिक्षा से, उनके लिए क्या करना चाहिए? मैंने प्रोग्राम बनाया है कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। राजनीति पहले राजा नीति बनाते थे, प्रजा सुखी थी, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने ऐसी नीति बनाई कि हम आज के दिन में इस दशा में आ गए। भारत संविधान बन गया, संविधान समस्याओं का समाधान है। सभी समस्याओं का समाधान संविधान है और सभी समस्याओं का समाधान केवल सामाजिक एकता से कायम की जा सकती है। तो राजनीति एक वो गार्जियन है, द गार्जियनशिप ऑफ द पॉलिटिक्स ओनली वन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फ्यूचर and provide the constitutional safeguard every person of the all over India as per Constitution of India, that for the development of country and the society only one। कि समाज एक अभिभावक के रूप में है तो अभिभावक कैसा होना चाहिए। मुगल अभिभावक थे तलवार के बदौलत, अंग्रेज तोप के बदौलत अभिभावक थे, ये पौवा पिला के अभिभावक थे 70 साल। तो मैंने प्रोग्राम बनाया ना कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन। हमारे पढ़े लिखक शिक्षक आज के दिन में इस अपने आँख के सामने इस बर्बादी को देख रहे थे, तो मैंने प्रोग्राम बनाया एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। राजनीति के बारे में लोग जानें। और 70 साल तक पौवा पिलाकर काबिज रहे। विपक्षियों के ऊपर ये हमला आपका बड़ा करारा है। और दूसरा सवाल ये है कि विपक्ष ये कहता नजर आ रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई नजर आ रही है। देखिए, विपक्ष के ऊपर करारा हमला नहीं है। जिन लोगों ने गार्जियनशिप लेकर धोखा किए, जो एक माँ बाप जन्म देने वाले होते हैं और एक माँ बाप भविष्य बनाने, गार्जियन का मतलब होता है भविष्य बनाने वाला माँ बाप। तो कैसा माँ बाप बनाया कि अपने लोगों का चंगू मंगू का भविष्य बन गया, और आज अभी आप कह रहे हैं कि तमाम समुदाय वंचित है। तो क्यों वंचित है? उस कैसे वो वंचित और शोषित समुदाय का, इसीलिए आज इन्हें प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि इनका योगदान रहा है कि हमें यहाँ तक पहुँचाने में, इनका योगदान है समाज को जगाने में, इनका योगदान है समाज की एकता लाने में। तो समाज अब एक होगा तब समस्याओं का समाधान होगा। उसके लिए हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं। ये जो राजनीतिक रूप से जो बेहोश लोग हैं, सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक रूप से जो बेहोश लोग हैं, वो होश में आए और जोश में आए। उसके लिए आज शिक्षक के फिर से आशीर्वाद की ज़रूरत है। इसीलिए इनके अंदर ला रहे हैं कि जो टाइम आपका टीचिंग का है, तो जो बचा हुआ टाइम हो वो समाज के लिए हो, क्योंकि सामाजिक ऋण हमारे ऊपर भी है, मार्ट साहब के ऊपर भी है कि हमको सरकार ने पढ़ाया, हम लोग इस लायक हो गए। और आज के दिन में सरकार को जनता ने रुपया दिया है, तो वो शोषित वंचित जो गरीब है, टैक्स देकर हमें पढ़ाया है। तो सामाजिक ऋण चुकाने की भावना आज पैदा हो रही है, इसलिए हम लोग आज इकट्ठे हैं। क्या हिंदुस्तान विश्वगुरु बनने की राह पर है? और दूसरा, क्या नालंदा जैसे फिर से विश्वविद्यालय हमारे यहाँ कायम होंगे जो पूरी दुनिया को शिक्षा देंगे? आपने देखा होगा कि त्रेता में कभी भगवान राम आए थे, और उस समय आपने भगवान राम का नाम बीच में रोकना चाहेंगे? भगवान राम के ऊपर इस तरीके से, और सनातन मैं बता रहा हूँ आज के दिन पूरा हो जाने वही शिक्षा का अभाव है ना। वो जैसा स्कूल पढ़ेंगे वैसा उर्दू पढ़ेंगे तो उर्दू गाएंगे, अगर भारतीय पढ़ेंगे तो भारतीय गाएंगे। और वैसे स्कूल में भर्ती हो गए बेचारे, जब हमारे स्कूल में थे तो राम राम रट रहे थे, तब रामायण रट रहे थे, तब भारतीय संस्कृत रट रहे थे। और जैसे स्कूल बदल दिया, बगलिया में है स्कूल हमारे, और देखिए आवाज़ कैसी हो गई। तो आज के दिन में मेरे कहने का मतलब, भगवान राम जब आए और निषाद राज जब आए, तो त्रेता में राम राज आया, मतलब सुख का राज आया, और उस समय दुख का राज खत्म किया था उन लोगों ने। और उस समय कहा गया था ना कि ईश्वर का पांव हमारे निषाद राज नत्थालाल खेवट ने, उनसे पूछा गया कि भाई ईश्वर को कैसे आपने पहचाना? तो उन्होंने कहा कि जो अब तक नाव से उतरते थे वो इंसान के रूप में थे, लेकिन थे नहीं इंसान। वो ऐसी बोली भाषा थी कि हम
कुछ नहीं कह सकते थे, मेरे पिताजी हम भी। लेकिन जैसे ही राम हमारे सामने आए और उन्होंने ऐसे मर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया कि ईश्वर का दूसरा रूप, ये साइनिंग अथॉरिटी है, ये जो देश की जनता है या जनता जनार्दन है, इस युग का असली भगवान वोटर है। और वो असली भगवान वोटर पूजनीय हो जाए, उसके लिए आज के दिन में हम लोगों ने सामाजिक एकता कायम की। और जिस दिन ये सारा समुदाय ये जान जाएगा एक एक वोट ईश्वर का दूसरा रूप है। और देखो मोदी जी इस युग में आए, सबसे पहले श्रमिकों का पैर छुआ, पैर धुला। क्यों? त्रेता में किस तरीके से ईश्वर का दूसरा रूप है वो श्रमिक, ईश्वर का रूप है जो गरीब आदमी है। तो हमें उस रूप में अगर प्रधानमंत्री देखना है तो हमें भी देखना चाहिए। आज नहीं कल विश्वगुरु बनेगा। अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आए, हम लोगों ने संकल्प किया 3रे नंबर पर आएंगे और एक समय आएगा 1 नंबर पर आएंगे और फिर से दुनिया में विश्वगुरु कहलाएंगे। और दुनिया की चिंता भारत करता है, जैसे मिलेट्स डे मनाया जा रहा है, जिस तरीके से पर्यावरण है, योगा है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारी सरकार पूरी दुनिया की चिंता करती है, बाकी दुनिया के प्रधानमंत्री अपने देश की चिंता करते हैं। तो अगर भारत पहले भी चिंता करता था धरती की, आज भी कर रहा है, तो आगे भी करता रहेगा और दुनिया में फिर एक पहचान बनेगी। देश में शिक्षकों की बदौलत समाज अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। ऐसे में मंत्री जी ने कहा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित करके हमें गर्व महसूस हो रहा है। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महाराजा गुरु निषाद की जय, जय निषाद राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, गंगा मैया की जय।